थैंक यू। मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सलाम करेक्शन की जाए। अच्छा, कर लिया मैंने। कभी कुछ पाकिस्तान की सियासत की तरह। ठीक। अच्छा, उसकी बेस लाइन पाकिस्तान की सियासत की वही रहती है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, स्क्रिप्ट वही रहता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत सियासत में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो की हैं। क्या? वो ये कि डील करके बाहर नहीं गए इमरान खान साहब। तस्लीम करेंगे आप? सरेंडर नहीं किया। नहीं तो क्या उनको डील ऑफर हुई थी? जी नहीं हुई। उनके ट्वीट के मुताबिक, लंबे चौड़े ट्वीट के मुताबिक, कल उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा 2 साल पहले मुझे कहा गया था 3 साल के लिए चुप हो जाओ, मैं तो 3 मिनट के लिए चुप ना करूं। ये तो नहीं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। आपने कहा मुल्क से बाहर जाना। हाँ, मुल्क से बाहर जाना तो उसके बाद सेकंड फेज में आ जाता ना। कभी भी उनको ये मुल्क से बाहर जाने की ऑफर नहीं की गई। चुप कराने की बात जरूर हुई होगी। अच्छा, बिकॉज देखिए, ये मियाँ साहब की तरह बाहर नहीं जाके चुप करके बैठ जाते सऊदी अरेबिया के कैद के अंदर, एक महल के अंदर। इन्होंने अगर बाहर जाना था तो इन्होंने वहाँ जो हरिकेन लानी थी, वो तो याद, उनको नानी याद आ जानी थी घर वालों को। हाँ। इसलिए it was no question of allowing him to go. ओके, There was no question. इस पे आपका पूरा एनालिसिस मौजूद है। मुझे वो शो याद आ गया जिसमें आपने इम्कानात की बात की थी कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, और इस्टेब्लिशमेंट के पेश नज़र ये बात है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ये खामोश होकर नहीं बैठेंगे। इवन के नवाज शरीफ साहब भी खामोश होकर नहीं बैठे थे, उन्होंने दो तकरीरों में हिला के रख दिया था। नहीं, मगर वो 4-5 साल तो चुप करके बैठे रहे ना। हाँ, और हाँ, बाहर चुप करके बैठे रहे। 2005-06 में फिर जाके थोड़ी बहुत। जी, और उसके बाद अभी जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था। हाँ, एक दो तकरीरों में। आप इमरान खान को आप बाहर भेज देंगे तो तूफान ले आएगा वहाँ। जी, तो ये तो मोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन उनकी जो ट्वीट है, जो ट्विटर वाले बैठे हुए बाहर, उन्होंने गड़बड़ की हुई इतनी। अगर खान साहब चले गए तो फिर तो अल्लाह ही रहे में। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब बाहर जाने। वो भी किसी मुआहदे के तहत होगा, लेकिन इमरान खान साहब अभी जाना ही नहीं चाहते। इमरान मुआहदे शायद कोई नहीं बिलीव करता। अच्छा, नो, ओके, एवरी मुआहदा इज मेंट टू बी ब्रोकन। ओके, अपनी टर्म्स पे खेलते हैं वो, ठीक है। लेकिन उनके ट्वीट पर जाने से पहले, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, उस पर जाने से पहले मैं फैसल चौधरी के बहुत अहम और गहरे बयानात की तरफ आऊँगी, क्योंकि आपके पिछले 2-3 तबसरों से ऐसे लगता था कि जैसे कोई गुंजाइश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही है। मुझे थोड़ा सा चुंडी वटन थोड़ी मौका मिल गया है ना। हाँ, समझ लें कि मुझे या मुझे ये मौका मिल गया है कि मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप कह रहे हैं। जैसे आपने कहा। जी, वैसा। आओ तो सी आइए, मैं नु देखो किस रंग को मानना। गुगली कराते हैं ना। गुगली कराऊंगा, आओ आ जाओ। चले देखते हैं गुगली होती है या गुदगुदी होती है। देखते हैं। देखें, आपने कहा सुलझाव की तरफ जा रहे हैं मामलात, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एतमाद साजी के इकदाम किए जा रहे हैं, बेबी स्टेप, हाँ बेबी स्टेप्स, हाँ CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, और लॉलीपॉप। आपने कल जब ये बात कही ना कि लॉलीपॉप मिलेगी, जी, तो उसी के आसपास वो ट्वीट आया। आप बताने जा रही हैं मुझे आप। वो ट्वीट ऐसा आया जिससे पता चल गया कि उनको खबर हो गई है कि लॉलीपॉप देने की कोशिश हो रही है। इसलिए उन्होंने मुस्तरद कर दी, उन्होंने खुद को हमला कर दिया उसके ऊपर। खुदकश? हाँ, खुदकश। क्या हुआ आज? वो जो ट्वीट है वो तो मैं आपको बताऊंगी, उसके मंदरजात इतने अहम, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर भी आप हमें बताएंगे। यू मीन टू से मेरा ये कहने का है कि आपको लॉलीपॉप मिल रही है तो वो सारे काम ही खराब हो गए। तुसी काम खराब करता मैं कितना? हाँ, कभी आप इस साइड पे काम खराब करते, कभी आप उस साइड पे काम खराब करते। आप किसके खिलाड़ी हैं? अच्छा, आगे है। No comment. दोनों साइड्स आपको अपना खिलाड़ी नहीं मानती, और दोनों साइड्स आपसे कभी कभी प्यार करती हैं। चले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं या उनके खिलाड़ी हैं। वो है फैसल चौधरी साहब, बहुत अहम है, आपको पता है फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, और उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी होती रहती हैं। उनको पार्टी की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, वो जेल भी जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, तो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। उनकी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले की है जो आज दुरुस्त साबित हुई, जब सजाएं हुई 9 मई में मुलव्विस कुछ अफराद की, जिनमें से एक MNA, जी 11 टोटल, और उनमें एक MNA हैं जिनको सजा हुई है। तो अप टू 15 ईयर्स, जी अप टू 15 ईयर्स। तो उसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ये प्रेडिक्ट किया था, तकरीबन 23 मई के आसपास, कि आप बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जो शुरू होगा और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे MNAs को सजाएं होंगी और वो नाअहल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी जगह नए इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शंस, और नए लोग आएंगे, जिससे डिपेंडेंसी ऑन पीपल्स पार्टी कम हो जाएगी इस हुकूमत की। तो उसमें फिर एक लुकमा आया कि आपके भी उसमें दाव लग सकता है। फैसल चौधरी साहब को कहा गया, तो उन्होंने कहा जो लोग आएंगे वो
उन लोगों जैसे होंगे जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, फैसल वावडा साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब हैं या औरंगजेब साहब जो उनके कज़न हैं। तो यानी कि उन्होंने कहा गुंजाइश बाकी पार्टीज के लिए खत्म। आर्मी चीफ की टीम बन रही है। मेरा ये यहाँ सवाल है आपसे कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश बन रही है सिस्टम में वापसी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो रही है? क्या कह रही हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तो हाइब्रिड प्लस प्लस प्रो मैक्स की तरफ जा रही है। अच्छा, बात ये है, लॉलीपॉप की बात की थी मैंने, जिसमें थोड़ी बहुत बहस हुई है आपस के दरमियान आपकी और मेरी जी, कि स्वीट लॉलीपॉप या कड़वी लॉलीपॉप। हाँ, खट्टी मीठी। खट्टी मीठी। हाँ। तो मैंने कहा था कि खट्टी मीठी लॉलीपॉप। जी, ठीक जी। तो अगर आप उसी खट्टी मीठी लॉलीपॉप के ऊपर चले तो ये जो अभी 11 लोगों को सजा हो गई है, तो ये खट्टा हिस्सा है अच्छा लॉलीपॉप का। अच्छा, तो मीठा हिस्सा भी इंतजार करें, शायद आ ही जाए 5 जून। देखिए ना, खट्टी मीठी लॉलीपॉप है ना, तो ये 11 लोग जो सजा हो गए, ये लॉलीपॉप का खट्टा हिस्सा है। अच्छा, मीठा हिस्सा आप इंतजार कर ले कब आएगा। सेठ साहब आप लपेटे जा रहे हैं इसी में, खट्टे हिस्से में ही पार्टी को लपेटे जा रहे हैं। आप एक तरफ से इतनी सख्त ट्वीट भी करवा देते हैं, फिर दूसरी तरफ सजाएं करवा देते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर कुछ होने जा रहा है, अगर जी, जो मेरा ख्याल है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ होने जा रहा है, अगर कुछ होने जा रहा है, कुछ थोड़ी गुंजाइश दी जा रही है पीटीआई को, अगर ऐसे होने जा रहा है जो मेरा ख्याल है कि होने जा रहा है, तो फिर इसी किस्म की चीज़ें शुरू में आएंगी ना। खान गरजेगा, एस्टेब्लिशमेंट ठा करके चाकू चलाएगी। अच्छा। और पिछू कुछ छोटी मोटी कुछ काम चल जाएगा। अच्छा, ये हमेशा सियासत में दिखाते कुछ है, करते कुछ है। टॉक टॉक फाइट फाइट, टॉक टॉक फाइट फाइट भी होती है, और दिखावा कुछ होता है और करते कुछ है, ताकि ये कह ना सके कि डील होगी। वो तो कहते खुदार है, उन्होंने कहते ये तो बगावत की इसने। हाँ। इनसे माफ़ी नहीं करना वो कहता है ही यू नो व्हाट, वो क्या कहता है वो तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। इनके साथ तो डील हो ही नहीं सकती। तो दोनों साइड्स कहते हैं डील तो हो ही नहीं सकती। दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशंस लिए और हट नहीं सकते पीछे। मगर इस वक्त दोनों की ज़रूरत है, ये मेरा फ़लसफ़ा है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, जिसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ पेशेंगोइयाँ करता हूँ कि दोनों की नीड है, नेसेसिटी है। खान की नेसेसिटी है पार्टी को बचाना, बिकॉज वो बिखर रही है, कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा। दोगलापन खेली जा रही है, दोनों साइड्स पे खेल रही है, समझ नहीं आ रही करना है क्या नहीं करना। खान और मुख्तलिफ लोग लीडरशिप्स निकल रही हैं, कोई इधर जा रहा है, खान ने उसको रोकना है, ये स्लाइड जो हो रही है। इस द सेम टाइम तो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी साइड का ये सिचुएशन है कि इंडिया के साथ जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और इंडिया की स्ट्रेटजी यही है कि जल्दी रादर देन लेटर, बिकॉज इंडिया तो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन कर सकता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी बजट्स के अंदर आप देखिएगा किस तरीके के साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स विल गो अप। प्रोविंसेस को कहा जाएगा अपने पैसे कम करें, स्पेंडिंग जो है वो कम होगी, हैंडआउट्स कम मिलेंगे, और बेल्ट टाइटनिंग होगी, टैक्सेस और लगेंगे। तो ये तो मुश्किल हालात है ना। और डिफेंस नीड्स द मनी, बिकॉज अब इंडिया ने तो अपना वाजे कर दिया अपने इंटेंशंस, पंगा लेके। सो आप तो यू कांट डिनाई द डिफेंस। दैट इज व्हाई यू नीड अ यूनाइटेड फ्रंट एट होम। यू डोंट नीड अ disunity at home. You don't need the army coming under attack from India outside and from PTI inside. तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ गुंजाइश निकालेंगे। उस पर ये नहीं होगी कि खान साहब की रिहाई होगी, ये नहीं होना। अच्छा, मगर और इधर उधर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है आप जिन्होंने तो कहते तो काले पे आ गए हो तुसी, You're so keen to disprove कि what I've said is right. क्या आपने चाकू शाकू निकाल लिए हैं? क्या आओ जी, उन तो मौका आ गया, कोप दी सिटी। असल में हमने कहा रिलीफ मिल सकता है 5 जून को, चाहे बुशरा बीबी को, तो आपने 5 जून या उसके बाद जी, यार डोंट बी इन सच अ हरी। ये थोड़ी गेम को चलने दे ना। अच्छा। गेम जब चलती है तो फिर थोड़ी आगे बढ़ती है, तो फिर जाके कुछ होता है ना। तुसी ओले ओले करके सारा कारपेट ले रहे हो। नहीं, तो तुसी कह रहे हो असि तावले नहीं हुए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंतज़ार फरमाइए। वो आपको पता ना, जब मार्शल लॉ लगता है जी, तो पाकिस्तान पुराने ज़माने में वो एक स्क्रीन के ऊपर एक फूल आ जाता था। इंतज़ार फरमाइए, इंतज़ार टो 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 इंतज़ार फरमाइए। ऐसे सारे बैठे हैं कि पता लगेगा इंतज़ार फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा,
इंतजार फरमाइए, कुछ तो कुछ आपको खबर मिलेगी इन द नेक्स्ट वीक और 2 यू विल गेट सम न्यूज़। अच्छा, तो अभी आप मेहरबानी करके डोंट अटैक मी राइट नाउ, वेट। चले मैं जब पक्का हो जाए वन वे दिया था तो फिर बात करें। मेरे स्ट्रेटेजिक पॉज दे देती हूँ। स्ट्रेटेजिक पॉज दे देती। चले 71 इयर्स के इमरान खान साहब हो गए हैं, थोड़े माह और इंतजार कर लेते हैं। फिर उसने क्या बाउंड्री मारी है।